हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्लास 11 का पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलो या इन सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो, उससे जुड़ा हुआ सारा का सारा जो पॉसिबल अच्छा न्यूमेरिकल्स वगैरह था और एक तरह से बोल सकते हैं कि जबरदस्त तरीका से कॉन्सेप्ट का रिवाइज हम लोग कर लिए थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज, आपको दिख भी रहा होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझते हैं इसको और कुछ बात है जो आपको ध्यान में रखना, उस बात को हम बोलेंगे, उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक जो है कंप्लीट थ्योरी बेस्ड होगा और अगला टॉपिक जो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जबरदस्त तरीका से न्यूमेरिकल्स मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए ध्यान देते हैं हम टॉपिक पे। सबसे पहला बात क्या है कि सर हम आपको ट्रेजेक्ट्री वर्ड पहले ही बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताते थे ट्रेजेक्ट्री वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप इंग्लिश के मतलब में जाओगे ना तो ट्रेजेक्ट्री वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है रास्ता, पाथ। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जो कि हम जानते हैं ऐसे करके होता है, लाइक दिस। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ता का इक्वेशन क्या होगा, इस पाथ का जो इक्वेशन क्या होगा, इसी को हमको आज सीखना है और समझना है। और इस पे हर साल जेईई मेंस नीट्स वगैरह में सवाल आता है। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। चलिए हम थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं क्या, an object is projected with velocity u at an angle theta with d horizontal। बात समझ में आ गया? हम क्या बोल रहे हैं, क्या एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्या सिचुएशन है, बनाते हैं, आराम से बात को समझिएगा। हम क्या बोले कि लेट से ये हमारा प्यारा सा x एक्सिस और लेट से ये हमारा प्यारा सा y एक्सिस। बात समझ में आ गया? ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, और यहाँ पर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अपन u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है। सिचुएशन समझ में आ गया? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से बॉल है मान लेते हैं, और इसको u वेलोसिटी से फेंका गया। तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा 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 ऐसे करके गिर जाएगा। तो इसका पाथ अगर हम बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो हमको लिखेगा कि पाथ कुछ इस तरह से आ रहा है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, हम आपसे चाह रहे हैं ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ध्यान से देखिए, ये जो कर्व टाइप का जो पाथ है, इसी पाथ का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं और उसी को अपन बोल देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और आपको याद भी रखना है इक्वेशन को। इंपॉर्टेंट बात तो ये बड़ा पेचीदा सा बड़ा सा इक्वेशन है, बस आपको याद रखना है। ठीक, चलिए समझते हैं कैसे निकाल रहे हैं, थ्योरी को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो t बराबर 0 पर फेंका गया था। ठीक, और किसी इंस्टेंट पे, किसी समय पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट पर है, लेट से इस पॉइंट को P है और t बराबर कैपिटल T ने स्मॉल t पे हम मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंच गया है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का जो आपसे कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर इस ऑब्जेक्ट का तो कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा और कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर कुछ ना कुछ तो x कोऑर्डिनेट भी होगा और कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस जो होगा बाबू, ये वाला डिस्टेंस डिग 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 डिग, ये वाला डिस्टेंस क्या, वर्टिकल डिस्टेंस, इसका तो वैल्यू कुछ ना कुछ y होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है डिग 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 डिग, ये वाला जो है बाबू ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसका कुछ ना कुछ अगर इसे मिलाओगे तो कुछ ना कुछ x होगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है, मान लेते किसी इंस्टेंट t टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट और कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट है। ठीक, कहने का मतलब अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x का डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में y का डिस्प्लेसमेंट है। मेरा बच्चा समझ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x का डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, y का डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बात और हम मान रहे हैं कि हम नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं और ऊपर का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? काहे कि इक्वेशन में जो है आपको वेलोसिटी ये सब इन्वॉल्व हो रहा है,
एक्सीलरेशन वगैरह, तो स्वाभाविक सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरा डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। चलिए अब वापस से हम उस बात पर आते हैं जो गैलीलियो भाई साहब हमको बोले थे लेक्चर नंबर 1 प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या कि गैलीलियो भाई साहब हमको बोले थे क्या कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो आपस में इंडिपेंडेंट होता है, या हम शुद्ध भाषा में बोले तो एक्स डायरेक्शन का मोशन बोलो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन बोलो उसको कोई लेना देना नहीं है वाई डायरेक्शन का मोशन बोलो या वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन से। ठीक, तो हम लिख रहे हैं दोनों को अलग अलग तरीका से। देखिएगा पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलिएगा ठीक है सर यहां से यहां यही तो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। तो हम बोल रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो आप बोलिएगा सर s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो सिर्फ हमको x वाला को कंसीडर करना पड़ेगा, तो एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, लेकिन मेरा बच्चा जानता है कि सर ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सीलरेशन आता है वो नीचे की तरफ आता है वर्टिकल डायरेक्शन में, सब बात प्रोजेक्टाइल में बताए हुए आपको। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसका मतलब ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक, तो एस एक्स कितना है अभी मान लेते हैं इस पॉइंट के मुताबिक एक्स कोऑर्डिनेट इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यू एक्स कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर यू अगर थीटा के साथ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यू एक्स बराबर कितना सर यू कॉस थीटा। अब ये सब कंपाइलेशन आपको आता होगा इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, और इधर की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन होगा डेट इज यू साइन थीटा। ठीक, तो यू एक्स कितना है सर यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू का t, तो यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा x बटे का u cos थीटा। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को जब हम सॉल्व किए तो हमको इस समय में कितना देर में यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा इस रास्ता के थ्रू वो पता चला x बटे का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन या फिर x बटे का u cos थीटा। ठीक, अगर टाइम का यूज होगा तो हम आगे करेंगे। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन लिखते हैं। देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल मोशन को लिखते हैं, तो वापस से हम बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टाइम, तो यहां तक पहुंचने में टी ही टाइम लग रहा है, प्लस का हाफ इनटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टी का स्क्वायर। आई होप कि इतना बात, ये तो बेसिक सा बात है, ये आपको आया होगा। ठीक, चलिए एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तो आप बोलेगा सर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो तो ये क्या है y है, तो y पुट करो, y बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज u sin थीटा इनटू का t प्लस में हाफ इंटू एक्सीलरेशन अलोंग y, नीचे की तरफ जी है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन किधर की तरफ है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं निगेटिव, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे माइनस का g इंटू का t का स्क्वायर। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है बच्चा, और फैन ऑफ करके बनाना पड़ता है वरना ऑडिबिलिटी थोड़ा सा खराब हो जाएगा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगता है। खैर कोई बात नहीं, देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू का टी माइनस का हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऊपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये चीज आया। क्या हम t को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, t का वैल्यू तो x बटे का u cos थीटा है, तो हम t को रिप्लेस कर देते हैं यहां से, तो देखिएगा y बराबर u sin थीटा इंटू का t बराबर क्या है x बटे का u cos थीटा, तो हम लिख रहे हैं x बटे का u cos थीटा माइनस का हाफ 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या है x बटे का u cos थीटा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बटे का u cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए y बराबर x इंटू यू से u चला गया, साइन थीटा बटे का cos थीटा कितना हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा टेन थीटा माइनस का हाफ इंटू जी इंटू एक्स का स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात।
हाफ तो हाफ, जी तो जी, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको इक्वेशन आया क्या, थोड़ा सा इसको कर्व करो इस तरह से और अच्छा से लगे, ठीक। तो ये इक्वेशन आ गया y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हम इस बात को बोलेंगे आपसे क्या, कि आपको किसी भी हाल में याद रखना ही रखना है, किसी भी हाल में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना है। हम कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा इक्वेशन है, आपको याद रखना ही रखना है। धीरे धीरे सवाल करोगे अपने आदत हो जाएगा, अपने याद हो जाएगा, ठीक। y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टेन थीटा क्या है सर, थीटा पता है तो टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी पढ़ो निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन का बेस। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपने का हाइपोटेनियस। तो बच्चा वाला काम है। हाफ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्स तो आपको पता है, यू कॉस थीटा बोलो या यू बोलो इनिशियल वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, और कॉस थीटा तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो हमको फाइनली जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उस रास्ता जो फॉलो करेगा, उस रास्ता का जो इक्वेशन आता है जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, डेट कम्स आउट टू बी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बोलते हैं y बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू हैव टू रिमेंबर इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है बात, इसको नोट कीजिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत और करना हम चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया, हम फिर से बोल रहे हैं, डेट कम्स आउट टू बी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरा बच्चा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। हम और थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ नजरिया हम आपको देना चाहते हैं जो आप ऐसे ऐसे चीज को सोच सकते हैं, और मैं पॉसिबली कल के दिन इन सब बातों को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक। चलिए ध्यान दे लीजिएगा। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर, बताओ यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? मेरा बच्चा बिल्कुल बोलेगा यस सर, को 1 बटे कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर, ये 1/2 ऐसे है, 1/2, ठीक, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्लास 10th में ये बात पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। तो यहां से हम क्या सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो हम पढ़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है क्या, कि आप y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर थीटा बटे का यू स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आप चाहो तो इसको कंपाइल कर सकते हो। इसको भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं। क्यों? काहे कि सर यहीं से डिराइव होके ये आया है। बस हम आपको एक नजरिया देना चाह रहे हैं कि इस चीज को किस तरह से मैनिपुलेट करके आपको
सवाल में फंसाया जा सकता है। तो बस हम एक नजरिया देने के लिए इस बात को आपको समझा रहे कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, अगर हम ये एकदम नहीं बोलेंगे कि आप इस इक्वेशन को याद रखो, बट हम आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि यू शुड नो द प्रोसेस कि हम यहां तक पहुंच कैसे पा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम आपको एकदम नहीं बोलेंगे इस इक्वेशन को याद करेंगे, लेकिन हम 100% बोलेंगे कि आप इस इक्वेशन को जरूर याद करो। लेकिन हम आपको बोलेंगे एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप चीज को यहां से यहां तक कैसे पहुंच पा रहे हो, ठीक। और अगर आप याद कर लेते हो, इन केस की अगर आप याद कर लेते हो, तो हम आपसे एक बात बोलेंगे, इस इक्वेशन को तभी लगाना बाबू जब आपको टेन थीटा पता हो या टेन थीटा निकालने के लिए पूछा गया हो, तब लगाओ। काहे कि इस इक्वेशन में आपको थीटा पता चलने के बाद टेन थीटा अलग से निकालो, कॉस थीटा अलग से निकालो, फिर उसका वैल्यू रखो, फिर सॉल्व करो। यहां पर क्या होगा कि अगर आपको थीटा पता है तो यहां और यहां दोनों जगह टेन थीटा है, तो सोचने वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली उसका वैल्यू पुट करके लिख सकते हो। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट कीजिए। एक और तरीका आपको दिखाएंगे, एक और तरीका, फिर हम उसके बाद इस लेक्चर को कंपाइल कर देंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ गए? हम आपको नहीं बोल रहे इसको याद रखने के लिए, बट यू शुड नो द प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी ये भी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। आप इतना एडमेंट मत हो जाना, इस बात पर अडिग मत हो जाना कि सर एक कोई इक्वेशन नहीं, हम इससे यहां तक पहुंच सकते हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, इससे आपका दिमाग डेवलप होगा, ठीक। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी? वापस से वही है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसी बात को और थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहते हैं। बढ़िया, अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी क्या है बच्चा? तो आप बोलिएगा सर y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। हम बोलेंगे आपको कि एक बार आप टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब बोलिएगा बिल्कुल सर, ऊपर नीचे हम क्या बोल रहे हैं, टेन थीटा से अगर जो चीज से मल्टीप्लाई करोगे उसी चीज से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर सकते, कर दिए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं इस दोनों टर्म में, ये पूरा टर्म में और इस पूरा टर्म में आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप एक्स टेन थीटा कॉमन लोगे तो यहां तो बच गया 1, ठीक, माइनस का यहां पर क्या बच गया 1/2 जी एक्स बटे का यू स्क्वायर, ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच गया टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, आप एक्स टेन थीटा दोनों में से कॉमन ले लो। तो एक्स टेन थीटा ले लिया, यहां तो बच गया 1, यहां बच गया हाफ जी एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स गया तो जी एक्स टेन थीटा चला गया, तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा, बटेगा 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आगे एक बात हमको बताओ, क्या हम टेन थीटा को इसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। आप अगले लाइन में लिखना, हम इसी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या किए, ई वाला टेन थीटा को साइन थीटा बटे का कॉस थीटा लिख दिए। बढ़िया। क्या एगो कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा को खा सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सर खा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस हाफ जी एक्स बटे का, ध्यान से देखिएगा, जी एक्स बटे का यू स्क्वायर, 2 को हम इधर ले लिए, 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ये बात समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं हम, जी एक्स बटे का यू स्क्वायर, इस 2 को इसके साथ लिख दिए तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मेरा बच्चा जो जानता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है हमसे, उस बात को समझ गया होगा कि सर हम इसको तो सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो बस रिप्लेस करो इसको, क्या हम 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। और आपको पता भी होगा कि सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये तो 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा थीटा, खेल खत्म। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स बटे का यू स्क्वायर इंटू का साइन 2 थीटा। बात समझ में आ गया? ये चीज हुआ, ठीक। अब हम आपसे पूछेंगे इस प्रोजेक्टाइल का आपको रेंज का फॉर्मूला पता है? तो मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर, आप इतना प्यार से पढ़ाएं, क्यों नहीं पता होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। ये हमारा क्या था, रेंज का फॉर्मूला। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्या था, रेंज का फॉर्मूला। कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। तो हम आपसे पूछेंगे आपको यहां पर रेंज दिखा
तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट देखते हैं। दिख गया सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। ठीक है, नीचे से दिख रहा है सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख पा रहे हैं क्या कि y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बटे का r। इस r को क्या लिख रहे हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। जी ऊपर चला गया, यही चीज लिखा हुआ है। तो हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इस फॉर्म में भी सोच सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो कल के दिन अगर आपको रेंज निकालने को पूछ दिया जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, तो हम बहुत इजीली यहां से अप्रोच कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से आपको यही बात बोलेंगे कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आप इस फॉर्मूला को याद रखो, बट आई विल 100% गारंटी यू वन थिंग दैट कि आपको इस बात को याद रखना है और यू शुड नो दी प्रोसेस कि कैसे हम लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोसेस हम जो आ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चीज को फील कर पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूला ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1, 2, 5 सवाल में अगर आप लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या कि अगर आपको रेंज निकालने के लिए पूछ दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बटे का r। r इज व्हाट, r इज रेंज। इस बात को फिर से बोल देते हैं, r इज व्हाट, r इज रेंज। और रेंज तो आपको पता ही है, आप पहला लेक्चर में ही समझ गए थे क्या कि पहला लेक्चर में r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। ठीक, तो यहां पर हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो थ्योरी है वो पूरा रूप से खत्म हो गया। अगले लेक्चर में जो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स मिलेगा। फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर कंपाइल करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब बात समझ में आया होगा। और जैसा कि हम बोलते हैं बच्चे आपसे, क्या किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड श्योर आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू। प्लीज आप नोट जरूर कर लीजिएगा।